देहरादून में नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारना हमारी प्राथमिकता रहेगी। अवस्थापना का विकास करना और पलायन को रोकना है, नगरीकरण और उससे जुड़ी समस्याओं को दूर करना है। राज्य के लिए लाइवलीहुड, जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में हो, तो वो एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है राज्य के विकास के लिए। तीसरा है अर्बनाइजेशन, क्योंकि जैसा आप सब अवगत हैं कि अर्बन एरियाज़ बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो कैसे हमारे शहर बेहतर हो सकें, उसके लिए कार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी और भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे वाटर कंजर्वेशन। वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जो कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रहा है। तो ये सब प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सरकार फोकस करती है और सरकार की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारना ये हम सबों की जिम्मेवारी है। 192 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने आज उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शाम को चार्ज लेने के बाद अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन वो अलग से भी कुछ चीज़ों पर काम करेंगे। और जैसे पलायन का मामला है, जिन पर सरकार भी काम कर रही है, जैसे वित्त प्रबंधन का मामला है, रेवेन्यू के नए सोर्सेज और नए क्षेत्र, नए विकल्प तलाशने हैं, हेल्थ की सुविधाओं को बढ़ाना है, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है, तो ऐसी तमाम प्राथमिकताएं उन्होंने अपनी गिनाई। लेकिन आनंद वर्धन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो होने वाली है वो ये होगी कि सुखबीर सिंह संधू के रिटायर होने के बाद, जो 17वें मुख्य सचिव थे इस राज्य के, उनके रिटायर होने के बाद कमोबेश राज्य की नौकरशाही नेतृत्व विहीन हो गई थी। ऐसी चर्चा यहाँ पर नौकरशाही के गलियारों में अक्सर होती रहती थी। तो इस राज्य की नौकरशाही को सही दिशा देना, सही नेतृत्व देना, ये एक बड़ी चुनौती आनंद वर्धन के सामने होगी। और नेतृत्व भी बहुत क्षमता वाला नेतृत्व देना उनके लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में ऐसी यहाँ चर्चाएं होती रही कि नौकरशाही पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गई। आनंद वर्धन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।